आपको पता है आज के ज़माने में सबसे बड़े भूत प्रेत कौन है? ये जो हर पल हमारे मन में जो पर चिंतन चलता रहता है ना, ये जो हर पल हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं ना, ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये आलसी है, ये तो ये ही हमारे असली भूत प्रेत है जो हमारे मन में प्रवेश करते हैं, हमारी सोच समझने की शक्ति को नष्ट करते हैं और हमें परमात्मा से दूर करके हमारा पतन करते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए, प्रोडक्टिव काम कीजिए, चेहरे पर स्माइल रखिए और निरंतर परमात्मा की दृष्टि को महसूस कीजिए। और कलयुग के इन भूत प्रेतों को, जैसे कि पर चिंतन, जलन, ईर्ष्या, अपने आप को कम आंकना, इन सब को दूर भगाइए। ये ही जीवन का असली तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज सुबह ना मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे आलू पूरी खानी है। यहाँ गुजरात में ना आलू पूरी मिलती है बाहर, कुछ 25 रुपए की एक प्लेट रहती है, उसमें 5 छोटी छोटी मैदे की पूरी रहती है और उसके ऊपर रगड़ा, जैसे वो जो वटाने आते हैं वो, और उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी और प्याज वगैरह डालकर देते हैं। बड़ी ही महंगी मिलती है, पर तो मैंने इस बार सोचा कि मैं तो घर पे ही ट्राई करती हूँ। हर बार तो वो बाहर से ही ले आता है, तो मैंने इस बार घर पे ही ट्राई किया। तो मैदा मैंने लगा के और फिर उसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना ली। और वटाने तो भिगोए हुए नहीं थे, तो मैंने उसको बोला कि चलो आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, और हरी चटनी पीस ली और मीठी चटनी, जैसे सौंठ तो रहती ही है घर में। और फिर उसके ऊपर से प्याज बारीक बारीक कटी हुई लंबी लंबी, और फिर उसके ऊपर आप भुजिया डाल सकते हैं, या जो हम सुहाली बनाते हैं, मतलब मैदे की जो मट्टी होती है उसको चूरा करके वो भी डाल सकते हैं, या फिर दोनों भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, वो 5 पीस देते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से मैंने भी घर पे ही ट्राई करी। पहले छोटी छोटी पूरियाँ बना ली और फिर उसको कागज़ में रख के फिर उसको प्रेस कर दिया, तो उसका जो एक्स्ट्रा तेल था वो सब निकल गया। तो इस तरह से मैंने बनाई थी। खाने में तो अच्छी लग रही थी, उसको भी पसंद आई, बेटे को भी पसंद आई। लेकिन भाई छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने में जो है वो बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझे तो बहुत बोरिंग लग रहा था। मैंने तो 15-20 पूरियाँ ऐसे छोटी छोटी बनाई। उसके बाद तो मैंने जो आटा था उसका मैंने बड़ी बड़ी ही पूरियाँ बना ली, और फिर वो रोटी सब्जी, मतलब पूरी सब्जी की तरह ही खा ली। खाली उसी को बना के दी इस तरह से। और कुछ पूरियाँ एकदम छोटी छोटी बनती भी नहीं है, जो थोड़ी बड़ी पूरियाँ थी, फिर बाद में दूसरी, जब तीसरी प्लेट मैंने बनाई तो वो उसमें आधी आधी तोड़ के फिर उसमें कर ली। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था आलू पूरी बनाने का। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना आलू पूरी कैसे बनाते हैं, तो वीडियोस आ जाएंगे। आलू की सब्ज़ी और पूरी नहीं, लेकिन मैदे की पूरी और उसके ऊपर ये सब मटेरियल डालकर जो बनती है वो आलू पूरी यहाँ पे गुजरात में मिलती है। तो ये मुझे बहुत ही, मतलब छोटा काम लगा, और इससे अच्छा तो बाहर से ही लाके खा लो भैया, वो ही अच्छा है। अपने तो घर पे पूरी सब्ज़ी खा लें तो वो ही अपने को तो सूट होता है। इसमें टाइम की बर्बादी होती है और बहुत बोरिंग भी लग रहा था मुझे तो, सच बताऊं। लेकिन हाँ, आप एक बार बनाओगे ना तो अच्छा है। मतलब सुबह नाश्ते के लिए अगर आप 15-20 पूरी बना लेते हो तो मतलब एक एक प्लेट में पेट भर जाता है। और मतलब महंगी भी बहुत मिलती है बाहर, तो बना सकते हो अगर आपको शौक़ हो तो। बट मुझे तो बहुत बोरिंग लगा, तो ये मैं उसको देने गई तो खा के उसने तारीफ़ ही की, मम्मी अच्छी बनी है। और मैंने ये मेरे लिए 2 बनाई थी, तो वो खा के देखी तो मुझे भी ठीक ठीक लगी, अच्छी लगी, टेस्टी थी। और फ्रेंड्स, कभी कभी ना हमारे जीवन में काम इतना होता है, घर का, बाहर का, इतना काम होता है, और हम बस ऐसे काम किए जा रहे हैं और स्ट्रेस हो जाता है काम का। और फिर ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ किया ही नहीं, पूजा पाठ को भी हम समय नहीं दे पाते हैं। और हमारे मन में ऐसा हो जाता है ना कि भाई जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, जीवन एकदम नीरस लगता है, सिर्फ काम करते रहो, बस वही। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि काम करने जाते हैं तो मेडिटेशन पूजा नहीं हो पाते, और मेडिटेशन करने जाते हैं तो काम पूरे नहीं हो पाते। और स्ट्रेस के बीच मुस्कुराना और खुशी तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ भी बहुत बिजी है
और तो आप सुबह के सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा घंटा अपने आप को दीजिए। ये आपको फ़ोर्सफुली करना पड़ेगा, आलस छोड़कर करना ही पड़ेगा। थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करें 5 मिनट, 10 मिनट प्राणायाम करें और 10 मिनट मेडिटेशन करें और उस परमात्मा से कनेक्ट करें। और ऐसा महसूस करें कि उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं और हमें चार्ज कर रही हैं, और ये आधा घंटा ना आपको पूरे दिन के लिए चार्ज कर देगा और आप बिना थके बिना रुके काम कर पाओगे। उसके बाद पूरा दिन आपको क्या क्या करना है वो आप लिख लीजिए और काम करते हुए एक मीठी सी स्माइल और चेहरे पर रखिए, बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह। और हर काम करते हुए परमात्मा को फ़ील कीजिए, जैसे कि परमपिता परमात्मा आपको प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा करने से ना आप बहुत पॉजिटिव फ़ील करेंगे, किसी के प्रति नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं भी अभी मतलब प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, तो देखते हैं कितना हो पाता है। लेकिन जब भी हो पाता है ना तब बहुत शांति मिलती है। ये हमें जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, जैसे हम हमारे डेली के काम करते हैं उसी तरह से ये भी हमें जीवन में अपने आप अपनाना ही पड़ेगा, वरना तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और वेस्ट लगेगा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।